गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी एंड इस वीडियो में मैं हिस्ट्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के लिए लेकर के आई हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल का आगमन हुआ। इसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। वैदिक काल को ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक का कालक्रम माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का कालक्रम माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य को माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन इत्यादि। ईरानी पुस्तक जेंदावेस्ता तथा बोगजक कोई अभिलेख में आर्यों को ईरान का बताया गया। मैक्स मुलर ने आर्य को मध्य एशिया का निवासी कहा है। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमारा और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था और ऋग्वैदिक का पितृसत्तात्मक था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववाड़ा, लोपामुद्रा इस काल की विदुषी महिलाएं थीं। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना कबीलाई थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था तथा कबीले का प्रधान राजन होता था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से तथा अस्तो माँ शतगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वैदिक काल में मारुत आंधी तूफान के देवता, धौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति देवता, पूषण पशुओं का देवता प्रमुख देवता थे। गाय को मुद्रा के परिचायक के रूप में जाना जाता था। इसे अघन्य मतलब न मारने योग्य माना जाता था। गाय को जुते हुए खेत को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल, हल को शीत, हल रेखा को शीता कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। निष्क तथा सत्यमान नामक सिक्कों का प्रचलन था। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। इस काल में आर्य पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना द्वाब में फैल गए थे। इस काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा। ऋग्वैदिक कबीला जनपद में बदल गया। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। विष्णु मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला माना गया। उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए। पंच महायज्ञ ब्रह्मा, देव, पितृ, नृ यज्ञ, भूत का प्रचलन आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजिखेरा से प्राप्त हुआ। वैदिक साहित्य। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसके 7वें मंडल में दशरथ युद्ध की चर्चा, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों का उल्लेख देवताओं की स्तुति के लिए किया गया है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यजुर्वेद। इसकी रचना पद तथा गद दोनों में हुई है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अथर्ववेद। इसमें ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है। अब आते हैं धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन 2 हुए, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। तो देखते हैं धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व संपूर्ण विश्व में धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी के रूप में जानी जाती है। इस समय यूनान में हेराक्लिज, ईरान में जरथ्रुष्ट, चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। जैन तथा बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म की यज्ञ, बलि एवं कर्मकांडों का विरोध किया तथा ब्रह्मांडवादी श्रेष्ठता को चुनौती दी। जैन धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। जैन धार्मिक विचार के अनुसार जैनों के 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वे काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का निर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला, पत्नी यशोदा। और महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया और कैवल्य प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के किनारे किया। इनका निर्वाण 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। अन्य नाम जिन, निर्गंध, अरहत और कैवलिन था। प्रतीक चिन्ह सिंह और प्रथम उपदेश गृह में दिया था। अब देख लेते हैं जैन दर्शन तथा सिद्धांत को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा अस्तेय, चोरी न करना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म में स्यादवाद का दर्शन है, जिसमें 7 सत्य शामिल किए गए हैं। इससे अनेकांतवाद भी कहा जाता था। जैन धर्म के त्रिरत्न दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है। और 3 दर्शन क्या थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म पर विश्वास है। ईश्वर की मान्यता नहीं है, पर आत्मा की मान्यता है। जैन संघ और संगीतियाँ। महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया तथा प्रत्येक गण पर एक गंधर्व की नियुक्ति की। जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर तथा श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के समर्थक थे और श्वेतांबर स्थूलबाहु के समर्थक कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर बिना वस्त्र के जीवन व्यतीत करते थे। जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम संगति 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई तथा दूसरी संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में देवाड़यार श्रवण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समकालीन धर्मों में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के माताजी का नाम महामाया था। पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गौतम को ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुई। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई इनकी मृत्यु। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, अनाथपिंडक थे। बौद्ध दर्शन और सिद्धांत। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। यह पुनर्जन्म को मान्यता देता है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों पर उपदेश दिया है। वह यह है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया तथा नैतिकता पर बल दिया कि सिद्धांत के साथ साथ सत्य एवं अहिंसा को प्रमुखता दी। बौद्ध संघ में भिक्षुओं को प्रवेश की उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता था। कालांतर में बौद्ध संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई तो 4। कौन का? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ और उस समय का शासक अजातशत्रु था और अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ और इस समय का शासक काला अशोक था और अध्यक्ष सर्वकामनी थे। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय के शासक अशोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का समय प्रथम सदी ईस्वी और स्थान कुंडल वन कश्मीर, शासक कनिष्क और अध्यक्ष वसुमित्र थे। महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल में जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद में परिवर्तित हो गया। इसकी संख्या 16 थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 जनपदों की चर्चा है। 16 जनपद कौन कौन से हैं वो अब हम देखेंगे और महाजनपद 16 राजधानी और वर्तमान क्षेत्र क्या है, चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए कि राजधानी कहाँ है, तो चंपा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध की राजधानी गिरि, व्रज अभी या राजगिरी, वर्तमान क्षेत्र पटना। अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान क्षेत्र भागलपुर। काशी, वाराणसी बनारस के आसपास। वत्स, कौशंबी, वज्जी, वैशाली। कौशल, श्रावस्ती। अवंती, उत्तर अवंती उज्जैन। दक्षिणी अवंती महिष्मती। मल्ल, कुशीनगर। पांचाल, अहिच्छत्र, कंपीपाल्य। चेदी, शक्तिमती। कुरु, हस्तिनापुर। मत्स्य, विराटनगर। कंबोज, राजपुर। सूरसेन, मथुरा। अश्मक, पोतन, गांधार, तक्षशिला। वर्तमान क्षेत्र में है मगध बिहार, अंग बिहार भागलपुर, काशी बनारस उत्तर प्रदेश, वत्स इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वज्जी वैशाली बिहार, कौशल अवध उत्तर प्रदेश, अवंती दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, मल्ल देवरिया उत्तर प्रदेश, पांचाल बरेली उत्तर प्रदेश, चेदी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, कुरु दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र, जयपुर भरतपुर अलवर, कंबोज रोजरी हजारा क्षेत्र, सूरसेन ब्रजमंडल क्षेत्र, अश्मक दक्षिण भारत, गांधार पाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। महाजनपद काल में मगध ने अपनी शक्ति का विस्तार किया तथा उत्तर भारत में मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध साम्राज्य पर कुल मिलाकर 3 वंशों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग ने 412 से 344 ईसा पूर्व और नंद वंश है 321 ईसा पूर्व। हर्यक वंश। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसका उपनाम श्रेणी तथा इसकी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार ने मद्र, कौशल, लिच्छवी तथा गांधार से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। जीवक उसका राजवैद्य था। इसके बाद आया अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। इसे पितृहंता भी कहा जाता था। अजातशत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन। शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। इसे एक राट भी कहा जाता है। पुराणों में महापद्म नंद को
क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा है। घनानंद के शासनकाल में ही मक्का के शासक सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये रहा आप लोगों का आज का हिस्ट्री, जिसमें हमने वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा है। कल हम मौर्य साम्राज्य, मौर्यंतर काल और गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, मतलब एंशियंट कल हम ख़त्म कर देंगे। ओके, एग्ज़ाम डेट आ चुका है 11 अगस्त, तो तैयारी में लग जाइए अच्छे से। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।